जय गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक मैं नई साधना लेके आया हूँ जिसे बोलते हैं षोडश अप्सरा साधना। इस साधना में बेसिकली ये बात है कि इसमें एक साथ 16 अप्सराओं की एक साथ साधना हो जाती है। इसमें 16 अप्सरा के बीज मंत्र हैं और बीज मंत्र का जब जाप किया जाता है विधि पूर्वक तो ये साधना संपन्न हो जाती है और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आनंद और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। सभी चीज़ें जो एक वर्तमान जीवन में जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें इस साधना के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम साधना में दीक्षा लिए नहीं हैं तो ये साधना कैसे करें। इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप गुरुदेव के दिए हुए जो वीडियो हैं उनको सुनकर जैसा जैसा वह कहते हैं वैसे वैसे आप करते जाएं, उनकी आज्ञा का पालन करते जाएं और उनके वीडियो को सुनकर हेडफोन लगा लें, उनके वीडियो को सुनकर वो जो जो विधि बताते हैं वैसे ही करते जाएं, क्योंकि उस समय वो शक्तिपात देते रहते हैं तो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आप अपने इष्ट देव जिनको गुरुदेव मानते हैं और उनको जब आप दिल से कोई चीज़ को चाहते हैं, उनको मानते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं। जुड़ने के माध्यम से आप उनसे निवेदन करें कि मैं साधना करना चाहता हूं और आपको साक्षी मानकर साधना करना चाहता हूं। सामने एक अगरबत्ती जला लें, एक कोई भी दिया या अग्नि प्रज्वलित कर लें। इससे क्या होता है कि जब दिया जलता है तो वो एक साक्षी के रूप में हो जाता है और या उसे आप बोल सकते हैं कि वो जागृत हो जाता है, क्योंकि अग्निदेव वहाँ पर जागृत हो रहे हैं, मतलब गुरुजी वहाँ पे हैं। और इसलिए एक कोई भी अगरबत्ती या दिया जला लें और गुरुदेव के वीडियो को सुन लें और सुनने के बाद आप उनसे एक परमिशन ले लें कि मैं साधना करना चाहता हूँ। उनसे निवेदन करें और निवेदन करने के बाद जैसी विधि उसमें बताई जाती है उस विधि को एक सही दिशा में, क्योंकि अप्सरा साधना हमेशा शुक्रवार को की जाती है और रात को की जाती है, तो उसी हिसाब से आपको शुक्रवार के दिन कोई भी शुभ समय देखकर शुरुआत करें और शुरुआत करने के बाद में इसे नियम से पालन करें। अक्सर गुरुदेव ने अपने नियमों में बताते हैं कि इसे कम से कम आपको 51 माला करनी है या आपको 21 माला करनी है कि आपको 31 माला करनी है। अगर आप एक दिन में नहीं कर पाते हैं इसे दो तीन दिनों में से कन्वर्ट करके आप उसे बढ़ाकर उसे बराबर मात्रा में कर सकते हैं। जैसे कि 5-5 माला करके कर सकते हैं, 11-11 माला करके कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसे आप उसमें सफल हो कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि साधना बिल्कुल नियम के द्वारा करनी चाहिए। वैसे ही आपको पंचोपचार भी करना है, वैसे ही आपको पूजा करना है, वैसे ही आपको सभी अप्सरा के साधनाओं में गुलाब के इत्र, गुलाब के फूल, गुलाब की माला और ये सब चीज़ों का उपयोग होता है। किसी किसी साधना में घी का दीपक होता है तो किसी किसी में तेल का दीपक होता है। तेल का उपयोग करें, खाने का तेल का उपयोग ना करें और कड़वे तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे तरह से आपको करना है। मैं आपको गुरुदेव के द्वारा बताया गया एक मंत्र है, प्रयोग है जो गुरुजी की ज़बानी है, मैं वो आपको दे रहा हूँ। ध्यान से सुने और आँख बंद करके उसे शक्तिपात ले लें। जो मंत्र बताया है उस मंत्र को आप अपने कागज़ पर नोट कर लें और नोट करने के बाद एक शुभ समय देखकर इसे पूजा करें। काफ़ी सफलता मिलेगी और इसमें जीवन के बहुत सारे चीज़ें दूर जाती हैं। और ये बहुत लोग बोलते हैं कि अप्सरा साधना करना क्या मुश्किल है, तो मुश्किल तो कोई भी साधना होती ही है, लेकिन अगर आप उसे धैर्य से और मन लगाकर कोई भी चीज़ को करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो चलिए गुरुदेव के द्वारा ये सुनते हैं और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी दुर्लभ वीडियो भी आने वाली हैं, आपके बहुत काम आएंगी, वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए गुरुजी की वीडियो को सुनते हैं। केवल अप्सराओं की साधनाओं के माध्यम से होता है और संसार में केवल 16 अप्सराओं की साधना ही बताई गई है। अप्सराएं 16 ही हैं, ऋषि भी 16 ही हैं। तुम्हारे जितने गोत्र हैं वे 16 गोत्र हैं। 16 ब्रह्मा के 16 पुत्र हुए और 16 पुत्रों से 16 गोत्र बने। उन गोत्रों की हम सब संतान। अप्सराएं भी 16 ही कही गई। और मैंने कृष्ण का उदाहरण दिया आपको। कृष्ण का उदाहरण इसलिए दिया कि कृष्ण ने जब प्रेम की बांसुरी बजाई, प्रेम को एक नवीन तथ्य रखा, तो 16 कला पूर्ण कृष्ण कहलाए। षोडश कला पूर्ण।
राम भी 16 कला पूर्ण नहीं थे, 12 कलाओं से पूर्ण थे। बुद्ध 9 कला से पूर्ण थे, महावीर 8 कलाओं से पूर्ण थे। 16 कला पूर्ण केवल एक कृष्ण ही बने। और जो 16 कला पूर्ण होता है वह जीवन में किसी भी क्षण किसी भी वस्तु का आनंद ले सकता है। उनका पूरा जीवन आनंदमय व्यतीत हुआ, युद्ध में भी, महाभारत युद्ध में भी, द्वापर में भी, मथुरा में भी, और ब्रज में भी, गोकुल में भी और वृंदावन में भी। उनका पूरा जीवन देखा जाए तो आनंद के अलावा उनके जीवन में कुछ और न्यूनता थी नहीं। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, सुख, सौभाग्य, सब कुछ। इसलिए 16 कला पूर्ण थे और इसीलिए जीवन में 16 का महत्व है। आप भी उन 16 कलाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कलाओं का मतलब है जीवन में वे गुण, वे तथ्य, जीवन का। तुम 52 साल के हो, 52 क्या चीज है? तुमने एक सीढ़ी बढ़ करके 52 साल पार कर दिए। और 16 कला का तात्पर्य है कि एक कला का एक विशेष गुण, जीवन की एक उन्नति, एक स्टेज, फिर जीवन की सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और 16वीं स्टेज। और 16वीं स्टेज का मतलब है किसी भी सिद्धि, किसी भी साधना, किसी भी अप्सरा और किसी भी देवता को सामने खड़ा करके नृत्य करवा सके, आप करवा सके। लक्ष्मी आए और आवे, नृत्य करे और मुझे दे जाए। बस 16 कला पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाता है। पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, वह पुरुषोत्तम कहलाता है। और पुरुषोत्तम शब्द केवल कृष्ण के लिए रिक्त हुआ है, क्योंकि अन्य कोई भी 16 कला पूर्ण बना नहीं। बुद्ध और कुछ समय जिंदा रहते, यदि बुद्ध को मार नहीं दिया जाता तो बुद्ध जरूर 16 कला प्राप्त कर पाते, क्योंकि उस स्टेज को प्राप्त कर रहे थे। जीवन की विडंबना है, जीवन की न्यूनता है, और इसीलिए उम्र इस बीच में कहीं बाधक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम 50 साल के हो गए, अब तुम 16 कला पाठ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब तुम अवसर साधना नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। अब तुम पूर्ण यौवन प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वापिस अगर कभी जीवन में, अब मैंने ऐसा स्टेज एहसास किया है कि अब मुझे गृहस्थ शिष्यों को कभी तंत्र सम्मेलन में ले जाना चाहिए। शायद तुमने मई या जून के अंक में मैंने कहीं देख दिया है, शायद जून का अंक तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे मालूम नहीं, पर मैंने उसमें दिया है और उस तंत्र सम्मेलन की चर्चा हुई है। और जो यहां पर बहुत जोश खा रहा था कि तंत्र सम्मेलन में मैं खुद तांत्रिक हूं, गुरुजी आप चिंता मत करिए, वो वहां जाकर के 4 बार ड्यूटी भर के आया है। अभी तंत्र सम्मेलन शुरू नहीं हुआ। साहस, क्योंकि बिना यौवन के तंत्र नहीं बन सकता, बिना यौवन के जीवन की पूर्णता सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उम्र कहीं बीच में बाधक नहीं होती। उम्र कोई अपने आप में अर्थ रखती नहीं। इस समय भी तुम अपने आप में अगर 50 साल के भी हो तो तुम्हें किसी ने कानून से मना नहीं किया कि तुम कल तितली का नृत्य नहीं देखोगे, ऐसा कानून ने रोक नहीं दिया है। ऐसा भी रोक नहीं लगा कि खिले हुए पुष्प को अब तुम नहीं देख सकते, क्योंकि 50-60 साल के हो गए हो, अब खिले हुए गुलाब के पुष्प को तुम नहीं देख सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि नदी छल छल बह रही हो और तुम उसका नृत्य संगीत नहीं देख सकते, ऐसा नहीं लिखा है। मैं एक बार उच्चारण करवा दूंगा, गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, मैं उच्चारण करवा दूंगा। अपने सामने यंत्र और चित्र रखो, गणपति को स्मरण करो हाथ जोड़ के। ओम सुमुखस्ते विनायक धूम्र केतु गणागस्यो भालचंद्रो गुजानः द्वादशेता नामानि अपने चुनवानबे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे मेधा संग्रामे संकटे संजायते शुक्लां परधरं देवं श्रीवर्णं शुभ्रं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांगुस्ते सांपराजय ये सामंदी वृषामो यथोपि जनार्दन अभिविश्वासिद्धं पूजितो यं स्वाश्रये सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते महालक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम श्री पुरंदराभ्याम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सचि पुरंदराभ्याम नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्वादो माम निखिलेश्वरानंदांति नाम समाताम संकल्पम कुर्यात। सीधा हाथ कर लीजिए सामने, दाहिना हाथ, राइट हैंड सीधा। आपका हाथ मेरे तक टच होना चाहिए, लंबा खींचो थोड़ा, ऐसा हाथ ऐसा मरे हुए नहीं,
और सीधा वक्षस्थल सीधा हो। ओम विष्णु विष्णु भागवत से बरखंडे जम्मूदीपे शालिवर्षा के बोधावता समसे समस्मे को सम 2047 आषाढ़ मासे वैष्णव आत्मा मंदवासे धातृ प्राप्त चिंता कृष्ण श्रीकार सुनाणम सकल वरिष्ठकामना सिद्धत्तम भाईवास राजद्वार विजय पाद सभा से सपुत्र सभास्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धात विषमता षोडश कला पूर्णताम षोडश अप्सराम सिद्धि प्राप्त निगृह स्वानंदांति सर्व सिद्धि यौवन प्राप्ति दातम धना धान्य ऐश्वर्य अभिवर्ति स्वर्ण शाम प्राप्त निमित्तम स्व आकस्मिक प्राप्त निमित्तम सर्व ऐश्वर्य सौभाग्यम प्राप्त गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे राम तुभ्यम संपर्दरे छोड़ दीजिए। अब उस यंत्र को अपने बाएं हाथ में लीजिए, जो आपके सामने यंत्र लेफ्ट हैंड में लीजिए और दाहिने हाथ से इसके ऊपर रखिए हाथ संपुटे में। ताम पुरुषाम उंगली से उंगली जब संपुट करें सम और पुट अंगूठे से अंगूठा उंगली से उंगली ऐसा संपुट होना चाहिए। ताम पुरुषाम सा चैतन्यम पुरुषे पुरुषा तस्मान सा रंभा ऋषि मेनका सा स्वर्णदेयाम सा चैतन्यम मां समस्त शरीरे आवायामी आगच्छ आगच्छ सा पुरुषाम स्मानम सतिम की ताम दीघा सा पुरुषाम अधास्मानम सकृते स समस्त षोडश कला पूर्णं ताम गुसाक्षणे षोडश सिद्धिम प्राप्तार्थम षोडश अणिमादि सिद्धिम सा षोडश अप्सराम सा यक्षिणी षोडश अक्षिणी सा अप्सराम माम शरीरे थापयामि ताम तुभ्यम संप्रदे। दाहिने हाथ में इस यंत्र को लीजिए और यंत्र को पकड़ लीजिए, सिर पे लगाइए, एक हाथ से पकड़ी बाएं हाथ छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ से। ताम ब्रह्माम स्थापयामि इदमैश्वर्यमयस्य पुरुषम तस्मानं सचिन्त्य पुरुषान् स्मानं दिग्नाति बाहुसन साम यक्षिणीं पुरुषम नेतुम ललाटे स्थापयामि नमः। ललाट में इस यंत्र को लगाइए। साम पुरुषम सतिज्ञं दीर्घायुष्यं पुरुषान् स्मानं सा पुरुषं स्थापयामि न नेत्रौ सा पुरुषं स्मानं स्वर्णयां पुरुषम आकस्मिन् प्राप्त पुरुषं मुखे सा चैतन्यं पुरुषं सम्मेनकाः मुक्ता पुरुषं स्मानं ग्रीवायां सा दीर्घा पुरुषम तस्मानं सा दीर्घा पुरुषं वक्षस्थलो ताम दीर्घायुत्वाय सागुर शब्द स्वामी चातुर्य पुरुषोत्तम अरे जहां फेफड़े खत्म होते हो दीर्घायुत्वाय बलाय उदरे साम नेभूषा पुरुषवत स्मानम स्वचैतन्य नाभू सा दीर्घा सा पूर्वा अथास्मानम स रंभो उरुष्यम सा चितना स्वर्ण रेखा आवायाम स्थापयामि स लिंगे साम दीर्घायुत्वाय बला पुरुषम जंगाभ्याम पद्मे ताम दोनों जंगाओं पर दीर्घाम पूर्वा पादयोः साम दीर्घायुत्वाय बला चरणेशु ताम दीर्घा साम पुरुषम बाहुभ्याम स्तोमे क्रम वीर जन्मा आत्मा में पृष्ठीर में पीठ में अंग पुरुषम स्मान स सर्वांगी नहीं उस यंत्र को पूरे शरीर पर लगा दी एतमाम सा चिंतु सा पुरुषम आसमान तुभ्याम संपर्दे। उस यंत्र को सामने रख दीजिए, चित्र के सामने हाथ जोड़ दीजिए। यौवन्मतां पूर्णमदेव रूपं सचिन्त्य रूपाम् अपितं मदेवम् आशां पुरौ अप्सरो पूर्वमेवं सिद्धिर्भवे पूर्णवसे तवश्यं दीर्घानि त्वां सा कृष्णे निखिले स्वानन्दान्ति सा सिद्धिर्भवति मां विष्णुनाति सा सिद्धिसां सिद्धास्मा सा एतसां आवायामि आगच्छ आगच्छ मम हृदये मम स्थाने मम शरीरे स्थापयामि स सिद्धिर्भवति मम कार्यं सिद्धि करिकरि त्वां तुभ्यं संपद्ये। गुरु प्रार्थयेत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमले नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपात् वन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः पूज्याम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महान पंडिताम मूर्ति मावती पुरुषाम मूर्ति समस्त वेद वेदांग उपनिषद आध्यात्मिक पुरुष मम गुरु ताम शासने मम सिद्धिवती प्राप्ति तत्व्यम संवर्धते। ये मंत्र आपको निर्मोह लिखा देगा। बोलो ओम मम रम काम स्वम सुम मम पम स्वर
ध पुम कम आम यों गुम प्रत्यक्ष सिद्धिम दर्शय वश्य फट। इसमें पत्रिका में 16 अप्सराओं को दिए हैं, उनमें उसी क्रम से इनका बीज मंत्र है। जैसे सबसे पहले उरुसी है, उरुसी का बीज है, फिर मेनका है, मेनका का बीज है, फिर रंभा है, रंभा का बीज है। इसमें 16 बीज हैं और उसके 16 बीज के साथ में उनको गुरु सिद्धि दी हुई है। इसलिए इस मंत्र का जप करना है आपको। और रात्रि में 51 माला अगर नहीं हो सके किसी वजह से आपको, तो आप 21 पर विश्राम कर सकते हैं। 21 के विश्राम के बाद 35 में विश्राम होता है और 35 के बाद 51 विश्राम होता है। यदि आप 35 कर सकें बाकी घर जाके कर लेना, 21 कर सके तो बाकी घर जाके कर देना, 51 कर सके तो बहुत अच्छी बात है। आप में जितनी हिम्मत हो, अभी आपको विश्राम देंगे, चाय की व्यवस्था शायद करेंगे। आप चाय वाय पी लें, उसके बाद अपने आसन पर बैठ जाएं और उस मंत्र को